एपिसोड 6। कुछ देर इसी तरह कॉल ट्राई करने के बाद उस आदमी का फोन बजा, लेकिन ये क्या, जिसके कॉल का वो वेट कर रहा था, ये तो उसका कॉल नहीं है। कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक किया। कुछ देर बात करने के बाद फोन को जेब में रखते हुए बोला, अभी तो यहां से आना होगा। मैंने उसे मैसेज कर दिया है, जैसे ही वो देखेगा तो कॉल करेगा, तब मैं काव्या के बारे में बता दूंगा। ये बोल वो वहां से चला गया। वहीं होटल रूम में काव्या और आदित्य एक दूसरे की आंखों में देखते हुए और करीब आ रहे थे। धीरे धीरे वे इतने पास आ गए कि दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी। आदित्य थोड़ा सा झुका और काव्या के मुलायम होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। ये पहली बार था जब वे एक दूसरे को किस कर रहे थे। भले ही वे इतने दिनों से साथ थे, पर वे एक दूसरे के इतना पास पहली बार आए थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर गहरी गहरी सांस लेने लगे। कुछ देर बाद जाकर उनकी सांसें नॉर्मल हुई। काव्या तो शर्म के चलते अपनी नजरें जमीन में गिराए हुए थी। उसका गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। आदित्य उसे इस तरह शर्माते देख रहा है। काव्या को देखते हुए उसके फेस पर एक सार्केस्टिक स्माइल आ गई। अचानक काव्या को बेचैनी होने लगा, गर्मी लगने लगा। काव्या वहीं पर रखा वाटर बोतल से पानी जल्दबाजी में पीने लगी। बोतल का आधा पानी उसके मुंह में जाता तो आधा उसके कपड़ों पर गिरने लगा। पानी पीने के बाद भी जब उसकी बेचैनी शांत नहीं हुई तो वह अपने दुपट्टे को खुद से अलग करके फेंक दी। उसकी ये हालत देखकर आदित्य को भी बुरा लग रहा था। आदित्य अपने मन में बोला, जो लड़की इतने दिन मेरे साथ रहने के बावजूद भी कभी मुझे किस करने नहीं दी, वो कैसे मेरे कहने भर से मेरे पास आ सकती है। इसलिए मुझे केक में ड्रग्स मिलाना पड़ा, वरना मैं कभी भी ऐसा नहीं करता। अब काव्या से और कंट्रोल नहीं हुआ तो वह अपने कुर्ती की जीप खोलने लगी, जिसे देख आदित्य उसे रखने के लिए आगे बढ़ा। आदित्य को अपने पास देख काव्या झट से अपने पंजे पर खड़ी हो गई। अपने हाथों से आदित्य के सिर को पीछे से रखकर किस करने लगी। कुछ देर बाद दोनों के कपड़े इधर उधर पड़े थे। दोनों एक दूसरे को बेतासा प्यार कर रहे थे। लगभग 6 घंटे बाद काव्या थककर सो गई। रात के 8 बजे काव्या की नींद खुली। नींद खुलने के कुछ देर तक तो उसे ये समझने में लगा कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसे ही उसे समझ में आया, वो अपने चारों ओर नजरें घुमाकर आदित्य को खोजने लगी, लेकिन आदित्य वहां नहीं था। तभी उसकी नजर साइड टेबल पर रखा एक नोट पर पड़ा। चादर से खुद को अच्छे से कवर करते हुए उस नोट को उठाकर पढ़ने लगी। डियर काव्या, यू आर ए जस्ट अमेजिंग। तुम्हारे साथ जो मैंने फील किया वो आज से पहले कभी नहीं फील किया था। आई होप तुम्हें भी कुछ ऐसा ही लगा होगा। खैर, वो सब छोड़ो, आते हैं मुद्दे की बात पर। अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ। यस, बदला तुम्हारे उस थप्पड़ का जिसे तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने मारा था। एक पल के लिए मैं उस थप्पड़ को भूल भी जाता, लेकिन कैसे भूलूं आपने पेरेंट्स के इंसल्ट को। तुम्हारी वजह से किसी ने मेरी मरी हुई मां पर सवाल उठा दिया। एक बच्चा सब सुन सकता है, पर उसकी मां पर कोई उंगली उठाए ये उसे अभी बर्दाश्त नहीं होगा। इज्जत से बदले इज्जत, ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जैसे को तैसा। अब से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मेरा तुमसे। ना ही मैंने कभी तुमसे प्यार किया था और न ही करता हुआ। आई डोंट केयर तुम मरो या फिर जियो। अगर इज्जत द फैमिली से होगी तो कभी भी मेरे सामने दोबारा मत आना। एंड ऑन लास्ट थिंग, गुड बाय। नो नो, बैड बाय। समझ कई यस और नो बोले तो मेरे लैंग्वेज में। ये पढ़कर काव्या फुट कर रोने लगी। कुछ देर यूं ही रोने के बाद काव्या खुद को संभाल कर खड़ी हुई और अपने कपड़े पहनकर रूम से जाने के लिए रेडी हो गई। काव्या ने जैसे ही रूम का डोर खोली, वो अपने सामने के इंसान को देखकर चौंक गई। उसके सामने और कोई नहीं, उसके पापा खड़े थे। दरअसल जिसने काव्या को कॉरिडोर में देखा था वो कोई और नहीं, काव्या के पापा प्रशांत भूषण के दोस्त थे। वे प्रशांत जी को ही कॉल कर रहे थे। उन्होंने ही प्रशांत जी को काव्या के बारे में बताया था। अपने पापा को अपने सामने देखकर काव्या वहीं जम गई। प्रशांत जी उसे गुस्से में देख रहे थे। उन्होंने काव्या को बाजू से पकड़कर अपने साथ ले गए। काव्या का घर एक जोरदार थप्पड़ पूरे हॉल में गूंज गई। ये थप्पड़ प्रशांत जी ने काव्या को मारा था। थप्पड़ लगने के बावजूद काव्या अपने पापा के सामने चुपचाप खड़ी थी। प्रशांत जी उससे पूछ रहे थे, लेकिन काव्या की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोल सके। अपने आंखों में नामी लिए हुए अपने पापा को एकटक देखे जा रही थी। उसकी ये हालत देखकर प्रशांत जी का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। काव्या को वहीं छोड़कर वे ऊपर काव्या के रूम में चले गए। वहां से वो काव्या का बैग लेकर आए, जिसे काव्या ने ही लंदन जाने के लिए पैक किया था। बैग को काव्या की तरफ बढ़ाकर गुस्से से बोले, लो अपना बैग और यहां से हमेशा के लिए चली जाओ। वापस कभी मत आना। तुम जैसी बेटी होने से अच्छा तो कोई बेटी ही नहीं होती। तुम बेटी नहीं, एक दाग बन गई हो अब मेरे लिए, और दाग को साफ किया जाता है न कि घर में रखा जाता है। अपने पापा के मुंह से अपने बारे में ये बातें सुनकर काव्या के आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। प्रशांत जी आगे बोले, चली जाओ मेरे घर से, अब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम सब के लिए और सब तुम्हारे लिए मर चुके हैं। ये कहकर प्रशांत जी अपने एक हाथ से काव्या को और दूसरे से उसके बैग को उठाकर घर के बाहर कर दिए। काव्या के मुंह पर ही डोर बंद कर दिए। काव्या कुछ देर दरवाजे को देखती रही और फिर वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रशांत जी अपना हाथ दरवाजे पर मरते हुए बोले, आई एम सॉरी बेटा,
जब आपको अपने पापा की सबसे ज्यादा जरूरत है तभी आपके पापा आपके पास नहीं है। आई नो जरूर कुछ हुआ होगा, नहीं तो मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं इतना मजबूर हूं कि कुछ पूछ भी नहीं सकता। मैं नहीं चाहता था आपको बुरा बोलना, लेकिन अगर मैं नहीं बोलता तो तुम यहाँ से नहीं जाती। तुम्हारी जान बचने के लिए ही मैंने ये सब किया है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ये कहकर प्रशांत जी अपना फोन निकालकर किसी को फोन करने लगे। फोन उठते ही प्रशांत जी बोले, काव्या अभी अभी निकली है, उस पर नजर रखो, तब तक जब तक कि वह इंडिया छोड़कर न चली जाए। ये कहकर प्रशांत जी फोन रखा दिए। रात 11 बजे काव्या बेसुध हालत में सड़क के बीचों बीच चली जा रही थी। उसके एक हाथ में उसका ट्रॉली बैग और दूसरे हाथ में उसका मोबाइल और आदित्य का छोड़ा हुआ लेटर था। उसके पीछे से हॉर्न का आवाज आ रहा था, लेकिन उसे सुनाई ही कुछ नहीं दे रहा था। तभी उसके पीछे से कार उसके बगल में आ गई और कार में बैठ आदमी कार से अपना सर निकालकर बोला, ओ मैडम, मारने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मारो, मेरी कार के सामने से हटो। उस आदमी की बात सुनकर काव्या होश में आए और वहीं पर साइड में रखे हुए बेंच पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद खुद को संभालते हुए बोली, नो काव्या, अब नहीं। अब तेरा यहाँ कोई नहीं है और ना ही तू किसी के लिए मायने रखती है। अगर किसी को मेरी जरूरत नहीं तो मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कोई चाहकर भी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये कहकर वो आदित्य के लेटर को वहीं पर फाड़ कर फेंक दी। अपने मोबाइल से सिम निकालकर वही फेंक कर वहां से उठ एयरपोर्ट के लिए चली गई। उसकी फ्लाइट 2 बजे की थी। फ्लाइट में बैठी कर काव्या चली गई इंडिया और अपने से दूर। एपिसोड 7। एक महीने बाद लंदन। एक लड़की अपने रूम में सो रही थी। तभी उसके बेड के पास साइड टेबल पर रखा उसका फोन बजने लगा। फोन की रिंग जैसे ही उसके कानों में पारी तो वो अपने सर को पिलो में छुपा फिर सो गई। आवाज फिर भी आ रही थी। आवाज से इरिटेट होकर वो लड़की बोली, अबे इतनी सुबह सुबह किसकी भैंस खो गई है जो फोन पर फोन कर रहा है? एक मिनट, ये तो लंदन है, यहाँ भैंस कहाँ से आएगी? ओहा, इतनी सुबह सुबह किसकी गाय खो गई है जो फोन पर फोन कर रहा है? उसे इतना भी सेंस नहीं है कि बंदी जब फोन नहीं पिक कर रही तो समझना चाहिए कि बंदी बिजी हो सकती है, लेकिन नहीं फोन बार बार करना है। इतना बोल जैसे ही उसकी नजर कॉलर के नाम पड़ी, उसे देखकर उसकी सारी नींद फुर हो गई। वो डरते हुए बोली, एलेना, हे मेरी पहाड़ी बाली माता रानी, अपनी एंजल काव्या को बचा लेना, वरना ये डेविल एलेना मुझे कच्चा बिना फ्राई के घिंच घिंच के चबाएगी। ये कहकर वो इमेजिंग करने लगी। ई मुंह बनाकर काव्या ये सोच ही रही थी कि उसका फोन दोबारा बजा। उसका फोन उसके हाथ से लगभग गिरते गिरते बचा। काव्या जैसे ही फोन पिक की, दूसरी तरफ से एक लड़की की गुस्से से आवाज आई, काव्या, अगर आज तुम्हारी वजह से लेक्चर छूटा न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। काव्या बोली, शांत माता रानी, शांत हो जा, तू रूम पर आ, मैं तुम्हें आधे घंटे में रेडी मिलूंगी। उसके बाद हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद हम साथ में लेक्चर लेने चलेंगे। एलेना गुस्से से बोली, ओ रियल, फिर से आज भी कल तुम्हारी वजह से हम पूरे दिन इधर उधर अवारों की तरह भटकते रहे और काम हुआ कुछ नहीं। ये सुनकर काव्या अपनी आंखों को मिच ली और फोन को कान से हटाते हुए से बेड पर रखकर फोन का स्पीकर ऑन करके अपना सर हिलाते हुए ब्रश करने लगी। दूसरी तरफ से एलेना गुस्से में भर के जा रही थी। पहले तो रूम पर बुलाए बिना खाए चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाना था, पर महारानी ने न सिर्फ खान खाया बल्कि भर भर के खाना खाया, और उससे भी मन नहीं भरा तो पूरे रास्ते कार रुकवा रुकवा कर ठूस ठूस कर खाना खाए। और इससे भी मन नहीं भरा जो डॉक्टर के सामने भी बैठकर ठूसे जा रही थी। डॉक्टर तुम्हें इस तरह खाने को खाते नहीं बल्कि ठूसते देखा तो वह तुरंत ही अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया। और तुम्हें साथ मुझे भी। पता है कितना इंसल्ट फील हो रहा था जब मैं कार के पास आई तो तू कार में ही सोई पड़ी मिली। अरे भला कौन इतना जल्दी सोता है, 1 मिनट के अंदर बताओ भला। और चाबी का तो अता पता ही नहीं था। तुम्हें पता है पूरे आधे घंटे मैंने उठाया था तुम्हें, पर क्या मजाल कि आप टस से मज हो जाओ। 3 घंटे के बाद जाकर आपकी नींद खुली। आपके उठने के बाद पता चला आप तो चाबी पर सर रखकर सोई थी। अरे रे, कम से कम चाबी ही मिल जाता तो मैं कल लेक्चर ले लेती और तू कार में सोती रहती। तुम्हारी वजह से मुझे द एलिना को पूरे 3 घंटे हॉस्पिटल के पार्किंग में रुकना पड़ गया। जो कभी होटल के पार्किंग में नहीं रुक उसे तुमने हॉस्पिटल के पार्किंग में रुकवा दिया, और वह भी पूरे 3 घंटे। घंटे पर जोर देकर बोली। एलिना की बकबक अभी चल ही रही थी, तब तक काव्या भी रेड हो चुकी थी। एलिना आगे बोली, मैं और सिर्फ मैं ही तुझे झेल सकती हूँ। ये बात सुनकर काव्या हंसते हुए कहने लगी, सिर्फ तू ही नहीं आदित्य भी झेलता था। काव्या जैसे ही यह बात बोली दोनों तरफ खामोशी छा गई। काव्या को फिर आदित्य के धोखे की याद आ गई। एलिना को आदित्य के बारे में सब पता था। काव्या के लंदन आने के बाद से ही उसकी मदद एलिना ही तो कर रही थी। एलिना की मां तो लंदन से थी पर उसके पापा इंडियन थे। पिछले 35 सालों से उसके पापा इंग्लैंड में रह रहे थे, पर आज भी वो इंडियन सिविलियन बनकर ही रह रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता नहीं ली थी। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। इसलिए भी एलिना का इंडिया की तरफ झुकाव इतना था। वह हिंदी भी बिल्कुल इंडिया की तरह ही हिंदी बोलती थी। वो अक्सर इंडिया अपने दादा दादी से मिलने जाती है। एलिना खामोशी को तोड़ते हुए बोली, नीचे आओ, मैं तुम्हारे रूम के नीचे ही हूँ।
कुछ देर बाद काव्या एलिना के कार में आकर बैठ गई, लेकिन अब भी उसका चेहरा उदास था। एलिना समझ गई कि काव्या क्यों उदास है, लेकिन वो कुछ बोली नहीं। वो समझती थी कि किसी भी इंसान से लिए अपने सबसे करीबी का धोखा भुलाना बहुत मुश्किल होता है। एलिना काव्या को एक नज़र देखकर कार को आगे बढ़ा दी, फिर पूरे रास्ते दोनों ही चुप रही। कुछ देर बाद कार हॉस्पिटल के पार्किंग में आकर रुकी। एलिना ने देखा कि काव्या अभी भी कहीं खोई हुई थी। उसे तो पता ही नहीं चला कि कार रुक चुकी है। काव्या को अब भी गुमसुम देखकर एलिना इसके मन को ठीक करने के लिए बोली, ओ मैडम, किसका वेट कर रही है? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का कि वो आए और आपको उतरने के लिए बोले, या फिर कोई आए और तुम्हें गोद में उठा कर ले जाए। ये सुनकर काव्या उसे घूरने लगी, तो एलिना अपना दांत दिखा दी। उसके बाद दोनों हॉस्पिटल में चली गई। डॉक्टर के कैबिन में डॉक्टर ब्रिटिश इंग्लिश में बोला, आई होप आज आप बिना खाए हुए आई होंगी। ये सुन एलिना हंसने लगी और डॉक्टर भी हंस दिया। काव्या डॉक्टर का तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर एलिना को घूरने लगी। काव्या को खुद को घूरते देख एलिना अपने दोनों कंधों को उचका दी, जैसे कह रही हो सब गलती इस डॉक्टर की है, मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर आगे कहने लगा, प्रॉब्लम क्या है बताइए। काव्या बोली, कुछ दिनों से नींद और भूख बहुत लग रही है। डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हुए बोला, आप अभी ये टेस्ट जाकर दे दीजिए, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर पता चलेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। काव्या और एलिना डॉक्टर के कैबिन से बाहर आकर सारे टेस्ट देकर वहां से कॉलेज चली गई। अगले दिन दोनों हॉस्पिटल आई। जैसे ही उनकी नजर रिपोर्ट पर पड़ी, दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एपिसोड 8 रिपोर्ट में आया था, काव्या 2 वीक प्रेग्नेंट है। ये देख दोनों की हवाएं उड़ गई। काव्या सदमे से बोली, पिंच कर मुझे। एलिना भी बिना पल के झपकाए रिपोर्ट देखते हुए ही काव्या को पिंच कर ली। एलिना के पिंच करते ही काव्या खुशी से झूमते हुए एलिना के गले से लगा गई। अपनी आंखों में नमी लिए हुए रूंधे गले से बोली, एलिना आई एम ए प्रेग्नेंट। एलिना उसकी खुशी देखकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, आर यू हैप्पी? काव्या उसकी बात सुनकर उससे दूर होकर उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखते हुए बोली, हाँ तो ये खुश होने की ही तो बात है। इतना सुनना था कि एलिना ने काव्या के हाथों को पकड़ते हुए वहां से अपनी कार की ओर बढ़ गई। काव्या उसके साथ चलते हुए बोली, अरे कहाँ लेकर जा रही हो? एक बार डॉक्टर से तो मिल लेते हैं। अच्छा उस डॉक्टर को छोड़ो, अब उसका कोई काम नहीं है। अब हम गाइनोकोलॉजिस्ट से मिलने चलते हैं। लेकिन एलिना उसकी कोई बात सुने बिना उसे अपने कार में लाकर बैठते हुए बोली, चुप, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। हम अभी घर जा रहे हैं और वहीं जाकर मैं तुमसे बात करूंगी। ये सुन काव्या उसे मुंह बनाकर देखने लगी। तभी उसकी नजर कार के बाहर गई, जहां एक लेडी अपने बच्चे को गोद में लिए उससे बातें कर रही थी। हालांकि बच्चा बहुत छोटा था, वह अभी बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी माँ उससे बातें कर रही थी। बच्चा भी अपनी माँ की बोली सुनकर कभी खिलखिलाकर हंसता तो कभी अपनी माँ की बातों को समझने के लिए उसे बड़े ध्यान से देखता। ये देख काव्या के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। इस फीलिंग को वह समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन इस फीलिंग उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी, जिसे वह अपने शब्दों में नहीं जता या बता सकती थी। अन्याश ही उसका हाथ उसके पेट पर चला गया और उसकी आंखें खुद बखुद बंद हो गई। कुछ देर बाद काव्या अपने रूम में अपने बेड पर बैठी थी और उसी के सामने एक चेयर पर अपने दोनों हाथों को बांधे एलिना बैठी उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। उसके घूरने से इरिटेट होकर काव्या चिढ़ते हुए बोली, क्या? अब जाकर एलिना मुंह खोलकर हल्के गुस्से से बोली, कैसे खुश हो सकती है तू इस प्रेगनेंसी से? काव्या होठों पर मुस्कान, आंखों में चमक, दिल में सुकून लिए कहती है, जैसे खुश हुआ जाता है सिंपल। एलिना हल्का सा गुस्से से बोली, कुछ सिंपल नहीं है, सब कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हें लाइफ में। काव्या बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? एलिना उसके हाथों को थामते हुए बोली, क्या आदित्य ने जो किया क्या तुम उसे भूल गई हो? इस बात पर काव्या कुछ नहीं बोली, बस चुप होकर उसे एकटक देखने लगी। एलिना फिर बोली, आदित्य के इतना करने के बाद भी तुम उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हो? उसकी नफरत की निशानी को पालना चाहती हो? क्या आदित्य को माफ करके उसके पास चली जाओगी? क्या आदित्य तुम्हें अपनाएगा, अपने बच्चे को अपना नाम देगा? अगर नहीं तो क्या बताओगी अपने बच्चे को आदित्य के बारे में? अच्छा चलो मान लिया कि छोटे होने पर वह कुछ नहीं पूछेगा, पर जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसके सवाल भी बड़े होते जाएंगे। तब क्या करोगी? अकेले लाइफ नहीं कटती है और कौन अपनाएगा इस बच्चे के साथ तुम्हें? चलो अपना भी लिया तो क्या वो वह प्यार दे पाएगा जो एक बच्चे को उसका अपना बाप देता है? एलिना की बातें और सवाल सुनकर काव्या ने एक लंबी सांस ली और बड़े ही प्यार से उसे समझते हुए बोली, हाँ मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। भले ही आदित्य मेज से नफरत करता है, पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ और ये बच्चा मेरे प्यार की निशानी है। अपने प्यार की निशानी को न सिर्फ जन्म दूंगी बल्कि उसे प्यार भी दूंगी और अच्छी परवरिश भी दूंगी। बात रही आदित्य को माफ करने की, तो ये तो होने से रहा, उसकी गलती माफी के लायक नहीं है। बात रही आदित्य के पास जाने की, तो ये अभी नहीं होगा चाहे आदित्य ही क्यों न चाहे। और वैसे भी दुनिया के लिए काव्या मार चुकी है, तो ये होने से रहा। खुद को इस काबिल बना लेना है कि मेरे बच्चे को उसके बाप के नाम की जरूरत ही नहीं होगी।
मेरा नाम ही काफी होगा। वैसे भी ये लंदन है, इंडिया नहीं कि बाप के नाम चाहिए ही चाहिए। बात रही किसी को अपनाने और अपनी जिंदगी में लाने की, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया और उसके धोखे ने कुछ इस तरह तोड़ा है कि अब ये प्यार दोबारा नहीं होगा किसी से। बात रही अकेले जिंदगी कटने की, तो जिंदगी काटी नहीं जाती, जी जाती है। जीने के लिए सिर्फ जज्बा होना चाहिए, किसी का साथ नहीं। ये कह काव्या हल्का मुस्कुराए और बोली, तेरे होते हुए मैं कैसे अकेले पढ़ सकती हूँ। काव्या की बात सुनकर एलिना उसके गले मिलकर बोली, तू इतनी प्यारी कैसे है यार, जैसे तू इतनी शैतान है, काव्या बोली। दोनों हंसने लगे। एलिना काव्या के गालों पर किस करते हुए बोली, आई लव यू। काव्या उसे खुद से दूर करते हुए कहने लगी, क्या कर रही है, कहीं देखेगा तो हमें गलत समझ लेगा। काव्या एक्टिंग करते हुए अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपने कानों को छूते हुए बोली, रामा रे रामा, ये तो लेस्बियन है, लड़की लड़की से प्यार करती है, घोर कलयुग है। ये सुन एलिना काव्या को दोबारा किस करते हुए बोली, आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी। उसके बाद दोनों हंसने लगी। उसी वक्त इंडिया में किसी की हंसी गायब थी। हालांकि इंडिया और लंदन के टाइम जोन में 6 घंटे का अंतर है। जिस टाइम लंदन में काव्या का वेले क्लॉक 11 बजा रहे थे, उसी टाइम इंडिया में आदित्य का रिस्टवॉच 5 बजने का साइन दिखा रहा था। आदित्य अपने कार ड्राइव करते हुए किसी ख्याल में गुम था। अभी भी उसके ख्यालों में काव्या ही घूम रही थी। उसके जाने के बाद भी आदित्य काव्या को अपने दिमाग और दिल से निकल नहीं पाया था। और तो और काव्या के ख्याल मात्र से वह और भी ज्यादा बेचैन हो जाता था। दिल उसके पास बुलाना चाहता है और दिमाग उससे दूर रहने को कह रहा था। दिल की मोहब्बत और दिमाग की नफरत में वह उलझ सा गया था। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो गुस्से में कार का ब्रेक दबाते हुए अपने कार के स्टीयरिंग पर अपना हाथ मरते हुए चिल्लाया, काव्या। वहीं दूसरी तरफ एलिना के साथ हंस रही काव्या को ऐसा लगा कि कोई उसे बुला रहा है। वह चुप हो गई। अन्याश ही उसके जहन में आदित्य का नाम आ गया। आदित्य का नाम आते ही उसकी आंखें में आंसू आ गए। उसे ऐसे देख एलिना ने उसे झट से गले से लगा लिया। एपिसोड 9। काव्या और एलिना दोनों ही बेड पर अपनी पीठ के बल लेटे सीलिंग को देख रही थी। आज काव्या को उदास देखकर एलिना यहीं रुक गई थी। तभी एलिना के दिमाग में एक बात क्लिक हुई। वो झट से पलटी और अपने सर को अपने हाथ पर टिकाते हुए काव्या को देखकर बोली, काव्या, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। क्या यही कि सब प्रेग्नेंट होती है तो उन्हें उल्टी आती है, खाने का मन नहीं करता, चक्कर आते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तू प्रेग्नेंट कैसे हो गई? काव्या उसे घूरते हुए बोली, तू सच में मेडिकल की ही स्टूडेंट है ना? एलिना अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, तुम्हें कोई शक है? काव्या बोली, शक नहीं, यकीन है कि तू जरूर चोरी करके पास हुई है। जो बात 10th के स्टूडेंट को पता रहता है वो तुम्हें नहीं पता है। अरे, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। किसी को उल्टी होती है, किसी को नहीं होती। किसी को चक्कर आते हैं, किसी को नहीं आते। और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब मेरी कंडीशन औरों से अलग है। मुझे ज्यादा भूख लग रही है और नींद भी ज्यादा आ रहा है। सबकी बॉडी प्रेगनेंसी में अलग अलग रिएक्ट करती है। ज्यादातर लेडी को उल्टी और चक्कर आते हैं। तो हमारे दिमाग में यह बात बैठ गया है कि जिसको उल्टी या फिर चक्कर आते हैं वही प्रेग्नेंट हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। काव्या की बातें सुनकर एलिना उससे हक करते हुए बोली, यू आर ए जीनियस। मेरी सारी प्रॉब्लम चक्की में सॉल्व कर देती है। इसी तरह कुछ महीने बीत गए। उस बीच एलिना काव्या के पास उसका ख्याल रखने के लिए कभी कभी रात को भी रुक जाती थी। वैसे तो वह रुकना नहीं चाहती थी क्योंकि काव्या उससे पढ़ाया करती थी। वैसे भी उसका और पढ़ाई का 36 का आंकड़ा था। वो तो अपने पेरेंट्स के जिद के चलते मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, वरना तो वह कब का पढ़ाई से खुद को किनारे कर लेती। एक रात 8 बजे काव्या बेड पर टेक लेकर बुक किए पढ़ रही थी। उसका 7वां मंथ पूरा हो गया था। एलिना उसके पास ही बेड पर बैठी थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह काव्या के पास आए और काव्या के बेबी बम पर अपना हाथ रखकर बच्चे के मूवमेंट को फिल करने लगी। अपनी हाथों को उसके बेबी बम पर रखे हुए ही उससे बातें भी करने लगी। बच्चे के साउंड सुनने के लिए अपने कान को बेबी बम पर भी रख रही थी। उसकी ये सारी हरकतें देखकर काव्या मुस्कुरा रही थी। तभी उसे आदित्य का ख्याल आ गया। आदित्य के ख्याल मात्र से उसका दिल कचोट गया। काव्या मन में ही आह भरते हुए बोली, आदित्य, आज मैं तुम्हें यहाँ चाहती हूँ, मेरे पास, अपने बच्चों के पास। काश ऐसा हो, पता यहाँ एलिना नहीं तुम होते अपने बच्चों के पास, उन्हें फिल करते हुए उनकी मूवमेंट पर खुश हो रहे होते, उनसे बातें करते, मुझे प्यार करते। ये सब सोचते सोचते उसका दिल दर्द कर रहा था। मन दुख में डूबता चला जा रहा था। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तभी उसके पेट में दर्द होने लगा। काव्या दर्द में बोली, एलिना। काव्या की दर्द से भरी आवाज सुनकर एलिना उससे दूर होते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी, सॉरी मैंने तुम्हें हटका दिया। काव्या दर्द में बोली, नहीं तुमने नहीं किया। आई थिंक लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। एलिना बोली, ऐसे कैसे स्टार्ट हो गया? मैंने काउंटिंग की है, अभी तो 2 दिन पहले ही 7 महीने हुए हैं। फिर ये कैसे स्टार्ट हो सकता है?
काव्या चढ़ते हुए बोली, मुझे क्या पता, एम्बुलेंस को कॉल करो। कुछ देर बाद काव्या एम्बुलेंस में थी। उसके साथ कोई नहीं था। एलेना एम्बुलेंस के पीछे अपनी कार लेकर आ रही थी। काव्या का दर्द बढ़ते ही जा रहा था। दर्द के कारण उसे पसीना भी आ रहा था। काव्या अपने हाथ से सीट के कोने को पकड़कर आंखों को मिची हुए थी। उसके आंखों के कोनों से आंसू गिर रहे थे। काव्या दर्द भरी आवाज से बोली, आदित्य। झटके से आदित्य की आंखें खुली और उसके मुंह से निकला, काव्या। तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। अभी रात के 2 बज रहे थे। आदित्य बोला, ऐसा क्यों लग रहा है कि काव्या दर्द में है और मुझे बुला रही है? मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? काव्या ठीक तो होगी ना? आदित्य खुद से ही सवाल कर रहा था। फिर खुद को समझते हुए बोला, मुझे उससे क्या, वह ठीक हो या ना हो, मेरे और उसका कोई नाता नहीं है। ये कहकर आदित्य सोने की नाकाम कोशिश करने लगा, लेकिन नींद उसके आंखों से गायब हो चुका था। वही एम्बुलेंस में काव्या धीरे से बोली, हालांकि चाहकर भी वह जोर से नहीं बोल सकती थी। दर्द के कारण उसकी आवाज मर रही थी। आदित्य, मैं तुम्हें अभी माफ नहीं करूंगी। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तभी तुम मेरे पास नहीं हो। आई नो तुमने कहा था तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, पर आई नीड यू। लड़खड़ाती आवाज में काव्या आगे बोली, आई हेट यू आदित्य, आई हेट। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल के सामने आया, काव्या को तुरंत ही अंदर ले जाया जाने लगा। अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी, कुछ दर्द में तो कुछ दुख में। तभी एक आवाज आई, काव्या। इस आवाज से काव्या अपने सोच से बाहर आई। वह अभी हॉस्पिटल के बेड पर बैठी थी। एलेना उसके सामने चेयर पर बैठकर उसे आवाज दे रही थी। हाँ, काव्या बोली। एलेना बोली, खुश हो जाओ। और वो किस लिए? काव्या बोली। तब एलेना बोली, अरे मेरी बात डॉक्टर से हो गई, आज शाम तक वो डिस्चार्ज दे देंगे। नॉर्मल डिलीवरी है, इसलिए हम शाम तक घर चल जाएंगे। 6 महीने बाद इंडिया में। शाम के टाइम आदित्य किसी से मिलने रेस्टोरेंट्स में आया था। जैसे ही आदित्य अपने बुक किए गए प्राइवेट रूम में गया, वहां एक आदमी पहले से ही आदित्य का इंतजार कर रहा था। आदित्य के आते ही वह खड़ा होकर उसे ग्रिट करते हुए बोला, गुड इवनिंग सर। आदित्य उसकी बात इग्नोर करके बैठते हुए बोला, कुछ पता चला? वह आदमी जिसका नाम विक्की था वह बोला, सॉरी सर, ऐसा लगता है कि वह लेडी इस पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सुन आदित्य गुस्से से बोला, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। केवल एक लड़की का पता लगाने को कहा था। ओनली वन गर्ल, लेकिन वह भी तुमसे नहीं हो रहा है। पिछले 6 महीने से तुम मुझे सिर्फ सॉरी ही बोल रहे हो। इसके अलावा कुछ और है बोलने को? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो। आदित्य को इतने गुस्से में देख विक्की घबराए हुए बोला, सर, हो सकता है कि वह इस दुनिया में ही नहीं हो। यह सुनना था कि आदित्य टेबल पर अपना एक हाथ मारकर चखते हुए बोला, सेडक, उसे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसी बात बोलने की? लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुम भूल गए हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। आदित्य की इतना बोलना था कि वह डर से कांपती आवाज में बोला, सर, ऐसा लग रहा है कि कोई है जो नहीं चलता कि हम उन तक पहुंचे। इतना सुनना था कि आदित्य का गुस्सा हैरानी में बदल गया और वह सवालिया नजरों से विक्की को देखते हुए कुछ सोचकर बोला, ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करते रहो। इतना सुनना था कि विक्की वहां से सर पर पांव रखकर भाग गया। उसके जाने के बाद आदित्य सोफे पर टेक लेते हुए बोला, काव्या, मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकलूंगा। तुम्हारी यादें मुझे बेचैन कर रही है। एक बार तुमसे मिल लूं तो सारी बेचैनी ही दूर हो जाएगी। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं कोई प्यार करता हूं तुमसे। एपिसोड 10। एक अपार्टमेंट में 2 बच्चे भाग रहे थे। एक प्यारी सी आवाज आई, भाई भाई रुको। ये कहते हुए एक बच्ची अपने आगे भाग रहे बच्चे को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी। आगे वाला बच्चा बोला, मैं नहीं रुकूंगा, ऐसे ही पकड़ो तो जानू। भाई मैं तो थक गई, बड़ी ही प्यारी सी आवाज में बोली। दोनों ही बच्चे इसी तरह पूरे अपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। दिखने में दोनों ही बहुत प्यार थे। जी हाँ, ये दोनों काव्या और आदित्य के बच्चे हैं। विवान और खनक दोनों ही जुड़वा थे, लेकिन विवान पूरे 1 घंटा बारा था, इसलिए खनक उसे भाई बुलाती थी। विवान का चेहरा बिल्कुल ही आदित्य के जैसा, पर उसकी आंखें काव्या की तरह, और खनक का चेहरा बिल्कुल ही काव्या से मेल खा रहा था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ही आदित्य की तरह थी। कुल मिलाकर दोनों ही चांद के टुकड़े लग रहे थे। चेहरे पर मासूमियत इतनी कि किसी का मन मोह ले। तभी वहां काव्या आई, ब्लू जीन्स और व्हाइट शॉर्ट कुर्ती के साथ, कानों में टीयर ड्रॉप ईयरिंग के साथ, लेफ्ट हैंड में वॉच और बालों को हल्का कल करके खुला किए। इस सिंपल लुक में भी वह बहुत ही कमाल लग रही थी। सामने वाला अगल बगल की भी नजर उससे नहीं हटे। काव्या बोली, बहुत हुआ धमा चौकड़ी, चलो अब रेडी हो जाओ, स्कूल भी तो जाना है। काव्या ने खनक को पीछे से पकड़कर उठाते हुए अपनी बाहों में भरते हुए बोली, पकड़ लिया ममा ने खनक को। अपनी ममा की गोद में जाते ही खनक खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, ओ ममा, अपने गलती कर दिया, मुझे नहीं भाई को पकड़ना था। काव्या खनक के गालों पर किस करके उसे लेकर सोफे पर बैठते हुए बोली, अच्छा तो ममा ने गलती कर दी राइट। खनक काव्या की तरफ अपना छोटा सा सिर मोड़ते हुए बोली, यस ममा।
काव्या प्यार से बोली तो ममा की आज पनिशमेंट है, वह खनक को खुद स्कूल ड्रॉप करेगी। ये सुन खनक का छोटा सा फेस और छोटा हो गया। वह मुंह बनाते हुए बचकाने अंदाज में बोली, क्या ममा, मुझे लगा कि आज आप कहोगी स्कूल ऑफ करना है, पर आपकी हर बात में स्कूल होता है। आई हेट स्कूल, मुझे नहीं जाना। ये सुन काव्या के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वहीं विवान गुस्से से अपना मुंह बनाते हुए बोला, ममा, इसका ड्रामा फिर स्टार्ट हो गया स्कूल न जाने के लिए। ममा ये जाए या न जाए मैं तो जाऊंगा, इसकी वजह से मैं नहीं ऑफ लेने वाला। खनक भी कहाँ कम थी, वह भी विवान को चिढ़ते हुए देखकर बोली, मैं भी भैया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगी, उनकी वजह से पिछले महीने में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल ऑफ हो पाई थी। उन दोनों की लड़ाई को बढ़ते देख काव्या बोली, ओक फाइन, लड़ाई बंद, चलो अब रेडी हो जाओ, ममा को भी हॉस्पिटल जाना है, वरना आप लोगों के साथ ममा भी लेट हो जाएगी। एक लड़की जब माँ बनती है तो उसका बचपना खुद ब खुद खत्म हो जाता है। काव्या भी अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रही, उसके अंदर का बचपना भी अब गायब हो गया था, वो बिल्कुल ही एक मैच्योर माँ हो गई थी। काव्या ने अपने बच्चों को रेडी करके उन्हीं स्कूल ड्रॉप करने के लिए चली गई। काव्या की कार स्कूल गेट के सामने आकर रुकी, दोनों बच्चे कार से बाहर आए। विवान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी, तो वहीं खनक का चेहरा लटका हुआ था। उसे इस तरह उदास देखकर काव्या खनक के सामने अपने पंजों के बल बैठकर बोली, हूँ क्या हुआ मेरी काजू को, वो टमाटर की तरह क्यों फूली है, उसके गालों को पिंच करते हुए बोली। खनक कुछ नहीं बोली, काव्या जानती थी कि अपनी बेटी को कैसे मनाना है। काव्या उसके गालों पर किस करके बोली, जो आज ममा को किसी करके स्कूल जाएगा और मन लगाकर पढ़ाई करेगा, उसे आज ममा अनलिमिटेड आइसक्रीम पार्टी देगी। इतना सुनना था कि खनक झट से काव्या के गालों पर किस करते हुए बोली, सच ममा। काव्या बोली, हाँ सच। खनक खुश होकर बोली, आई लव यू ममा, यू आर अ बेस्ट ममा इन होल वर्ल्ड। विवान भी अपनी ममा की किस करके चला गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद काव्या भी हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल के अंदर आते ही एक लड़की काव्या को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर के। काव्या भी उसे देखकर हाँ में सिर हिलाकर बोली, गुड मॉर्निंग, और आगे बढ़ गई। उसके साथ ही वो लड़की भी चलने लगी। डॉक्टर के देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नंबर 1 न्यूरोसर्जन थी। उसके हाथों में आई हुई केस की सक्सेस रेट 100% थी, इसलिए पूरी दुनिया के लोग इससे अपॉइंटमेंट के लिए महीनों तक वेट करते थे। डिलीवरी के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। बच्चों को संभालने के लिए उसने एक लेडी को रखा था, जो उसके एब्सेंस में उसके दोनों बच्चों को संभालती थी। पढ़ाई तो उसकी स्कॉलरशिप से चल जाता था, पर अब उसके बच्चे भी तो थे। उसके लिए उसने पढ़ाई से साथ साथ इंटर्न भी करने लगी। पढ़ाई में तो वो सुपर ब्रिलियंट थी ही, और साथ में इंटर्न से उसकी प्रोफेशन में और ब्राइटनेस आ गया। पिछले 2 साल में उसने इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व किया है, जिसे कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर भी अपने हाथों में लेने से पहले 4 बार सोचे। कुछ देर बाद काव्या के कैबिन में काव्या अपने चेयर पर बैठी थी और वह लड़की काव्या के सामने डेस्क के दूसरी तरफ खड़ी थी। उसे इस तरह खड़ा देख काव्या बोली, दीपा, क्या कोई इंपॉर्टेंट बात है? ये है दीपा, काव्या की असिस्टेंट। दीपा बोली, उमाम, सिंघानिया ग्रुप से फिर मेल आया है, यह उनका 22वां मेल है। माम, हम पिछले 6 महीने से उन्होंने टाल रहे हैं। काव्या इंडिया नहीं जाना चाहती थी, वो फिर से उन कड़वी यादों का सामना नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि वो इस मेल को टाल रही थी। काव्या तो उन्हें यहाँ आने को भी कह चुकी थी, पर वे इंडिया में ही अपना इलाज करवाना चाहते थे, अब कारण वहीं जाने। काव्या कुछ सोचते हुए बोली, उन्हें बोलो पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट मेल करे, ज्यादा सीरियस कंडीशन होगा तो हम जाएंगे इंडिया। कुछ देर बाद मेल भी आ गया। मेल पढ़ने के बाद काव्या दीपा को बुलाकर बोली, दीपा, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, अगर 15 दिनों के अंदर सर्जरी नहीं हुआ तो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम जल्दी से जल्दी इंडिया जाने का सराहना करो और उन्हें भी मेल कर देना। शाम का समय काव्या हॉस्पिटल से निकलकर बच्चों को स्कूल से पिक करने चली गई। उन्हें स्कूल से पिक करके अपार्टमेंट आ गई। क्या होगा आगे? क्या होगा जब काव्या इंडिया जाएगी? क्या आदित्य से उसकी मुलाकात होगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।